फिर जरा वोट शेयर की कहानी आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप सीटें तो स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। वोट शेयर में इस वक्त आम आदमी पार्टी बीजेपी से लगभग 6% वोट पीछे चल रही है। बीजेपी को लगभग 48.34% वोट मिला है, आम आदमी पार्टी को 42.59% वोट मिला है। पौने 6% वोट का अंतर है। तो ये वोट शेयर का अंतर तो काफी है जो दिखाई दे रहा है आपको। सीटों में ये आगे पीछे का खेल इस वक्त चल रहा है। अंतर 12 सीटों का अंतर इस वक्त आपको आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई देगा। अगर एग्जिट पोल्स की बात करेंगे तो ज्यादातर का जो फिगर था वो दरअसल ये 40-45 के आसपास का था। वैसे नंबर्स के हिसाब से फिर देखें सौरभ, तो 5,62,000 के आसपास बीजेपी को अभी तक वोट मिले हैं और 5,08,000 आम आदमी पार्टी को अब तक वोट मिले हैं। मतलब जो फासला है वो सोचिए कितना क्लोज है, 54,000 का। तो क्लोज फाइट की बात तो विक्रांत भी मान रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 42 किसकी आती हैं देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की शुरुआती ट्रेंड में आती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। छतरपुर की सीट पर आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के करतार सिंह तंवर आगे चल रहे हैं 16,633 वोटों के साथ। आम आदमी पार्टी को 11,000 के करीब वोट मिल रहे हैं। चलिए, तो आप बीजेपी की टैली जो है वो घट रही है, हालांकि अपने हिसाब से तो बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल घटती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक वक्त पर ये 50 को भी छू गई थी, 50 को भी पार कर गई थी, लेकिन अब 40 पर आ गई है, 41 से 40 पर आ गई है। और आम आदमी पार्टी 27 से यहां पर 30 पर पहुंच गई है। जैसे जैसे कई राउंड की यहां पर गिनती जो है वो पूरी होती जा रही है, तो यहां पर ये फासला जो है वो कम हो रहा है। लेकिन अभी भी आपको बता दें 8 से 10 राउंड की गिनती कई सीटों पर अभी बाकी है, राउंड की वोटिंग। तो इसीलिए यह आंकड़ा किसी भी तरफ जा सकता है। तो कांटे का मुकाबला कम से कम यहां पर नजर आ रहा है। एक चीज और, मैं एग्जिट पोल के आने से एक और फर्क आ गया हम लोगों में। अगर एग्जिट पोल में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है रिकॉर्ड के लिए जी। अगर एग्जिट पोल के नतीजों में, ज्यादातर नतीजों में अरविंद केजरीवाल को हारा हुआ नहीं दिखाया जाता, तो आज हम लोग ये बात कर रहे होते कि बीजेपी बहुत बड़े एक अच्छी खबर आ रही है, आतिशी 300 वोटों से आगे हो गई हैं। तो काफी वक्त से पीछे चल रही थी, लेकिन 300 वोट से आतिशी आगे हो गई है। रमेश बिधूड़ी लगातार बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब आतिशी ने 300 वोटों के साथ यहां पर बढ़त बना रही है। और सीलमपुर से भी तस्वीर जो है बदली हुई नजर आ रही है। लेकिन जंगपुरा से पीछे चल रहे लगातार मनीष सिसोदिया। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे हो गए हैं, जो कि सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी आम आदमी पार्टी की सेफ सीटों में से एक। रमेश बिधूड़ी पीछे हुए हैं और आम जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की आतिशी, वो फिलहाल लीड में आ गई है। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 300 वोटों के करीब का मार्जिन है, लेकिन अब अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। परवेश वर्मा नई दिल्ली से पीछे है, रमेश बिधूड़ी भी पीछे हो गए हैं कालका जी से। दो सबसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो इस चुनाव में थे। विजेंद्र गुप्ता भी रोहिणी की सीट से, वो भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और आप ओवरऑल गैप देखें अगर सीटों में, तो अब 10 सीटों का अंतर रह गया है, 40 पर बीजेपी आगे है। हालांकि ये जो मेजॉरिटी मार्क है उससे ऊपर है। सौरभ, क्लोज फाइट देखिए, 9,789 वोट आतिशी को मिले हैं और 9,367 वोट यहां पे बिधूड़ी को मिले हैं। तो यहां पर बहुत क्लोज फाइट है। और अलका लांबा जो है 1509 वोटों पर फिलहाल यहां पर ठहरी हुई नजर आ रही हैं। और दुष्यंत कुमार गौतम, संगठन के एक बड़े चेहरे को यहां पर बीजेपी ने उतारा था विश्वास रवि के सामने। लोग चर्चा कर रहे थे अगर बीजेपी जीतती है तो वो भी एक सीएम फेस है जी, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। और बृजवासन से कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं। सतीश उपाध्याय यहां पर मालवीय नगर सोमनाथ भारती मालवीय नगर से आगे हैं। इसका मतलब बंगोलपुरी सुरक्षित से राजकुमार चौहान आगे चल रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में देखिए ढोल बजने शुरू हो गए हैं, बैंड लाया गया है, प्रॉपर शादी वाला बैंड लेकर के आया गया है और लोग नाच रहे हैं। मोदी नाम की टी शर्ट पहने हुए ये भाजपा के एक समर्थक। चलिए, हरीश खुराना भी यहाँ पर मोती नगर सीट से आगे दिख रहे हैं। हरीश खुराना ने भी राहत के साथ ली होगी, मतलब लगातार वो ग्राउंड पर काम करते रहे हैं। और यहाँ पर उनका जो ऑडियो चला था चुनाव से पहले वो सिर्फ अपनी सीट उनकी छोड़िए, ऐसा लगा कि पार्टी के लिए भी दिक्कत का सबब बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। मोती नगर से हरीश खुराना की हम लोग बात कर रहे थे, आगे चल रहे हैं हरीश खुराना। बिजवासन से कैलाश गहलोत, सीट बदली लेकिन वैसा ही अंतर नतीजों में, मतलब रुझानों में बढ़ते दिख रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से पीछे हैं। और वोट किसको कितना मिला है आप हमारी स्क्रीन के बाईं ओर देख रहे हैं। अंतर अब एक बार में 12 सीटों का, बीजेपी 41 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर। मुझे इतना तो मानेंगे ना, मतलब ये अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में पीछे थे। देखिए 12 साल का जो एक एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर तो होता ही ना सौरभ जी, क्यों भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि कोई गेम चेंजर ऐसा कुछ योजना यहाँ पर अगर ऐसा चलता जिसकी काट में बीजेपी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्शन कर देती, तो ऐसा नहीं था। ये चुनाव परसेप्शन के आधार पर लड़ा जा रहा था एक्चुअली, और परसेप्शन के आधार पर आप बहुत शराब घोटाला, जो घर बना, जो कुछ भी हो, अब इमेज को नुकसान हुआ। देखिए इमेज पर तो फर्क पड़ता ही है, निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। इमेज पर फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर वो ये मानता था कि ये राजनीतिक प्रताड़ना का हिस्सा है,
वो उसको इस रूप में नहीं देख रहा था। उसका सिंपल मानना था चलिए, कि भाई इस हमारे बीच लोगों सर को एक फंसाया और जा खबर रहा आ रही है कि यहाँ पर सोमनाथ भारती जो है वो पहली बार सुबह से अब तक जो गिनती हो रही है उसमें पहली बार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश उपाध्याय यहाँ पर मालवीय नगर सीट पर पहली बार आगे हुए हैं, तो सोमनाथ भारती जो है लगातार बढ़त बनाए हुए थे लेकिन अभी पीछे हो गए हैं वो, और यहाँ पर मालवीय नगर में सतीश उपाध्याय ने बढ़त बना ली है। सोमनाथ भारती पहली बार यहाँ से पीछे हुए हैं। अरे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी तो लगातार एक बिल्कुल शिखर पर ही पिछले 2 चुनावों से खड़ी बैठी हुई थी, लेकिन बीजेपी के लिए हम कहते थे कि उसने हार में भी अपना वोट नहीं खोया, वोट उसका बरकरार रहा। आम आदमी पार्टी के लिए भी ये कहना पड़ेगा कि अगर ये मान ले कि ये हार हो जाती है आम आदमी पार्टी की, तो आज भी 40-42% वोट पर वो खड़ी है। जो बात आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर या समर्थक है उसके लिए केजरीवाल अभी भी वही है जहां थे। आप गुजरात देखिए, कांग्रेस पार्टी लगभग सफाया हो गया लेकिन उसका वोट शेयर 40% के आसपास बना हुआ है। तो जब 2 पार्टी सिस्टम होगा, 2 पार्टियों में लड़ाई होगी, तो जाहिर है कि जो दूसरी पार्टी हारने वाली पार्टी है उसका भी वोट शेयर एक बड़ा हिस्सा होगा, बड़ा चंक उसके पास होगा। ऐसा नहीं कि उसका सफाया हो जाएगा, ये बड़ा रेयर होता है, मतलब असंभव नहीं है लेकिन बहुत रेयर होता है। और कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा भी मजबूत होती तो आम आदमी पार्टी को और ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन वो क्या होता तो क्या होता उसकी अलग बात है। अभी कम से कम दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आम आदमी पार्टी 2 ध्रुव हैं और आगे भी रहने वाले हैं, इसका कांग्रेस इंडिकेशन का है। वोट देख के तो लग रहा है आगे यही हाँ, दोनों रहने भी वाले हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि जहां बिल्कुल द्विपक्षीय मुकाबला हो वहां पर बहुत कम अंतर मतलब वोट शेयर का में 1% केरल को देखिए, आधे % में जो है सरकार बदल जाती है। सौरभ, जिस तरह की डेमोग्राफी है ना दिल्ली में, उसके हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़त बना रही है जी, तो इसका मतलब ये बड़ी जीत होगी उनके लिए अगर ये सीटों में तब्दील हो जाए। देखिए सीटें आप बाकी बोलते बोलते बीजेपी की सीटें फिर से थोड़ा सा बढ़त की और 43 सीटों पर अब बीजेपी, देखिए अब आतिशी जी पीछे हो गई हैं कालका जी से, 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो ये आगे पीछे का खेल लगातार चल रहा है। मतलब कि जो कुछ बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बड़े नेताओं की, वहां तो क्लोज फाइट जैसा ही है, ये हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि लगातार कभी आगे कभी पीछे। और विक्रांत जी की सीट है, नहीं विक्रांत जी, ये जो जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं उसमें ये भी आपको मानना पड़ेगा जो वोट परसेंटेज है कि जो कोर वोट बैंक था आम आदमी पार्टी का जो जे क्लस्टर में था, वहां पर भी सेंधमारी करने में कामयाब रही है बीजेपी। देखिए वो तो रिजल्ट के बाद थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी उतनी बड़ी स्तर पर कामयाब नहीं हुई होगी, लेकिन जो 2020 के चुनाव में मिडिल क्लास और थोड़ा अपर मिडिल क्लास तक भी बड़ी संख्या में वोट मिले थे अरविंद केजरीवाल को, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डेंट उसी ब्रैकेट में लगा होगा। लेकिन लोअर स्टेटर में मुझे कतई नहीं लगता। 12 लाख का तोहफा बजट में आया। 30 सीटें ऐसी हैं दिल्ली की जहां पर मिडिल क्लास जो है उसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है और वो जीत हार में एक बड़ा रोल निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसने एक बड़ा रोल निभाया है, ऐसा विक्रांत जी को भी लगता है। रमेश बिधूड़ी एक बार फिर से आगे हो गए और आतिशी पीछे हो गई। थोड़ी देर पहले उन्होंने लीड बनाई थी, तो यहाँ पे देखिए क्या गजब कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब एक बार हमको वोट वाला भी पता चल जाए, कालका जी का क्या अभी है, किसको कितना वोट मिला, जी आप बोले। डिपेंड करता है ना कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के किस एरिया से आपका खुला हुआ ईवीएम। हाँ। जैसे गोविंदपुरी, कालका जी के गोविंदपुरी वाले इलाके से खुलेगा तो वहाँ पे रमेश बिधूड़ी पीछे ही रहेंगे, फिर दूसरे इलाका से खुलेगा तो आगे रहेंगे, लेकिन ये काफ़ी क्लोज फाइट वाली सीट है। सौरभ, एक दिलचस्प तस्वीर ये हो, सोचिए कि दोनों ही दलों को 35-35 सीटें हैं, कितनी शानदार तस्वीर होगी। वो घर जाना है कि नहीं जाना है? आप रात यहीं बिताना चाहते हैं? नहीं, इस चुनाव से एक परसेप्शन बदल रहा है जब से असेंबली बनी है दिल्ली में, कि जब तक ट्रायंगुलर कंटेस्ट नहीं होगा बीजेपी के जीतने की कोई संभावना नहीं। वो धारणा इस चुनाव से टूटने जा रही है। लेकिन सौरभ, एक जो मैंने दिलचस्प तस्वीर वाली बात कही कि 35-35 सीटें दोनों को आए, तो उपराज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण किसको देंगे ये तय है। उसमें टाई नहीं हो सकता, इसमें कुछ क्रिकेट की सोचना ही तरह। नहीं है। टाई नहीं हो सकता उसमें, टॉस हो जाए, टाई हो जाए। 43 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, 27 पर आम आदमी पार्टी। और बड़े चेहरों की बात करेंगे, आप स्क्रीन पर राइट साइड पर देख नजर रखिएगा। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से आगे हो गए हैं, सोमनाथ भारती पीछे, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान ये आगे चल रहे हैं, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी के ये पीछे चल रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य हो रहा है आपको? नहीं, दुष्यंत कुमार गौतम कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर में नहीं, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं तो और कई राज्यों में प्रभारी वगैरह भी रह चुके हैं, तो उस हिसाब से क्लाउड देखा जा रहा था, लेकिन ग्राउंड पे उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बाहरी होने का भी आरोप उनके ऊपर लग रहा था लगातार कि वो उस एरिया से नहीं है, बाहरी हैं, तो ये भी कार्यकर्ता भी विशेष रवि वहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो इतने शरीफ व्यक्ति हैं, उनकी पहचान विधायक के रूप में बेशक हो, लेकिन सबका पैर छू के प्रणाम करते हैं जिस किसी भी इलाके में चले लोकप्रिय आदमी है वो अपने इनफैक्ट आप आरएसएस के जो लोग वहां पे उनसे बात कीजिए
तो वो ये जरूर कहेंगे कि इस सीट पे हम इसको वोट देंगे। पटेल नगर से उनके कृष्णा पिताजी भी तीरथ विधायक कांग्रेस रहे की वो पीछे चल रही है। मुझे किसी ने बताया कि ये चुनाव लड़ी ही नहीं, मतलब ग्राउंड पर आई ही नहीं। कृष्णा तीरथ उस तरीके से दिखी नहीं, जबकि एक बड़ा नाम कांग्रेस का फेस एक जमाने में दिल्ली में हुआ करती। तो ये बड़ा आश्चर्य है। मुझे लगा कांग्रेस ये चुनाव हारने के लिए लड़ रही है, ऐसा कम बार देखने को मिलता है, पर मुझे दिल्ली में तो ऐसा ही महसूस हुआ। दिल्ली में कई जगह लोगों को अपने कैंडिडेट का कांग्रेस के नाम नहीं पता था और वहां पर कभी भी जो जुलूस निकलते हैं और वो सब होता है कहीं नहीं कैंपेन के निकलते हैं। हारून यूसुफ पीछे चलेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन इमरान हुसैन से उनका मुकाबला जो है टफ था। हारून यूसुफ को वोट लेकिन मिला है अपनी सीट पर, ऐसा भी नहीं है। संदीप दीक्षित, क्या आपके हिसाब से उतना वोट ले पाए? 3,000 का वोट अभी तक उनके पास गया था उनकी सीट पर। हाँ, एक्चुअली संदीप के साथ कई तरह की दिक्कतें थी। संदीप के साथ दिक्कत ये थी कि संगठन का उनके पास सपोर्ट नहीं था। संदीप के साथ दिक्कत ये थी कि राहुल गांधी कह के भी नहीं आए। मेरे ख्याल से पदयात्रा अंततः उन्होंने नहीं की, केवल वाल्मीकि मंदिर गए, नहीं की, केवल वो वाल्मीकि मंदिर गए और वाल्मीकि मंदिर से वापस आ गए। इसके अलावा ये भी बड़ी हवा राहुल थी गांधी कि क्या प्रियंका- केजरीवाल की सीट पर प्रचार करने से बचना चाहते होंगे, आपको लगता है? मेरे ख्याल से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो राहुल गांधी को उनके सलाहकारों ने बनवाई होगी कि ये हो जाएगा तो ऐसा होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा। और मैंने आपको दुश्मनी हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। सलाहकारों से ज्यादा मुझे लगता है सौरभ इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने थोड़ा प्रेशर बनाया था कि नहीं उनकी नहीं, सीट पर। देखिए इंडिया गठबंधन, विक्रांत बिल्कुल मानता हूँ, स्टालिन ने सबसे पहला फोन किया था। हमने कॉफी पर इस बारे में बात भी की थी कि स्टालिन का सबसे पहला फोन आया था। बाद में अखिलेश उनके साथ हो गए, ममता उनके साथ हो गए, उद्धव ठाकरे उनके साथ हो गए, शरद पवार उनके साथ हो गए, ये तमाम चीजें हुई थी। लेकिन राहुल गांधी के साथ क्या है, वो 4 कदम आगे चलते हैं, 3 कदम पीछे जाते हैं। तो पहले उनको लगा हमको करना चाहिए, तो उन्होंने फटाफट कैंडिडेट घोषित किए। पंजाब के यूनिट के इन्फ्लुएंस में थे देवेंद्र यादव। चलिए, मैं आपको बीच में एक बार रोकना चाहूंगी। मादीपुर को राखी बिरलान को यहाँ पर भेजा था और यहाँ पर अच्छा चुनाव यहाँ पर लड़ती हुई कम से कम अब नजर आ रही है। पहले तो पीछे चल रही थी, अब वो आगे हुई हैं। 100 वोटों का, शायद 100 से भी कम वोटों का अंतर है। 11,729 वोट उनके खाते में है और बीजेपी के कैंडिडेट जो है उनके खाते में 11,687 वोट है। मादीपुर रिजर्व सीट है। राखी बिरलान मंगोलपुरी में उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उस वजह से उन्हें मादीपुर भेजा गया था। कई लोग कह रहे थे कि ये गलती की है, मादीपुर में उनका बेस नहीं है, लेकिन यहां पर राखी बिरलान फिलहाल 11,729 वोट पाती हुई नजर आ रही है।